हेल्प जोन के यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत स्वागत है। और ये है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पार्ट 7। और अगर आप लोगों को इसमें भी कोई क्वेश्चन गलत दिखे तो हो सकता है कि कोई एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि ये बुक से लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा गूगल से देख के। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 116 क्वेश्चन, कैपेसिटर में एकत्रित होने वाली विद्युत ऊर्जा की गणना का सूत्र क्या है? सही जवाब देख सकते हैं C 1/2 VC² जूल्स। 117 क्वेश्चन, एक 200V DC मशीन में 400 ओम का शंट फील्ड रेजिस्टेंस पाया जाता है। निम्नलिखित में से शंट फील्ड करंट क्या होगा? सही जवाब है B 0.5A। 118 शुद्ध कैपेसिटिव AP परिपथ का शक्ति वय कितना है? सही जवाब है D 0। 119 क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन प्लायर का आकार क्या होता है? सही जवाब है A विद्युत कार के लिए 20 सेंटीमीटर आकार का अच्छा स्टील से बना उपयुक्त होता है। 120 क्वेश्चन, वायर गेज के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? सही जवाब है D उपयुक्त सभी सत्य है, यानी कि ये स्टील की वृत्ताकार प्लेट होती है, इस पे भिन्न भिन्न नाप के खांचे बने होते हैं और इसका उपयोग तारों का व्यास मापने के लिए किया जाता है। 121 क्वेश्चन, बड़े इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑटो ट्रांसफार्मर। 122 क्वेश्चन, क्या ट्रांसफार्मर डीसी पे कार्य नहीं करता? सही जवाब है ए नहीं। 123 क्वेश्चन, पूरी तरीके से जलने के लिए गैस डिस्चार्ज लैंप थोड़ा समय लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका लैंप पूरी तरीके से जलने के लिए अपेक्षाकृत अधिक समय लेता है? सही जवाब है सोडियम वेपर लैंप। 124 क्वेश्चन, आधुनिक लघु आकार के अग्निशामक यंत्रों में कौन सा द्रव्य भरा जाता है? सही जवाब है ए और बी दोनों, यानी कि कार्बन टेट्रोक्लोराइड भी और बी यानी कि ब्रोमोक्लोराइड डी मीथेन भी। 125 क्वेश्चन देखिए, जब इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन होती है तब निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं करना चाहिए? सही जवाब है ओम मीटर और मैगर का। 126 क्वेश्चन, सोडियम लैंप किस वोल्टेज में बनाए जाते हैं? सही जवाब है ए और बी दोनों, यानी 45-60 में भी और 85-140 में भी। 127 क्वेश्चन, एक कार्बन जिंक सेल का नॉर्मल आउटपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए? सही जवाब है सी 1.5 वोल्ट। 128 क्वेश्चन, यदि कोयल के रेजिस्टेंस 15 ओम और एम्पियर 25 ओम हो तो निम्नलिखित में से इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? सही जवाब है बी 20 ओम। 129 तत्व क्या है? और सही जवाब है ए, यानी केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, यानी एलिमेंट। 130वां क्वेश्चन, विद्युत धारा का मान किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? सही जवाब है एम्पियर। 131 क्वेश्चन, पैरेलल शैंक ड्रिलों को बढ़ाकर मशीन पे किस माध्यम के द्वारा पकड़ा जाता है? सही जवाब है चक के द्वारा। 132 है, 1 जूल का मान कितना होता है? सही जवाब है 1 न्यूटन मीटर। 133 का देखिए, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? सही जवाब है सी वोल्ट। अगला क्वेश्चन 134, पीटीएस की सेकेंडरी का स्टैंडर्ड रेटिंग क्या है? सही जवाब है ए 110 वोल्ट। 139 क्वेश्चन देखिए, वोल्ट मीटर का प्रयोग डैश मापने के लिए किया जाता है और सही जवाब है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। 140 क्वेश्चन है इसका, एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन का निम्नलिखित में कौन सा टेम्परेचर रेगुलेटिंग कंपार्टमेंट है? सही जवाब है सी थर्मोस्टेट। 141 क्वेश्चन, नियॉन साइन ट्यूबों से प्रवाहित होने वाला करंट निम्नलिखित में से किस पे निर्भर करता है? सही जवाब है ट्यूब के व्यास पे। 142 क्वेश्चन देखिए, एक पंखों का गर्म होना व धीमे चलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? सही जवाब है ए रोटर वायरिंग खुली होना। अगला क्वेश्चन 143, स्लिप रिंगों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है कॉपर का। 144 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विद्युत शक्ति के लिए क्या सत्य है यदि V बराबर हो वोल्टेज तथा I बराबर हो करंट के? तो सही जवाब है इसका P बराबर है VI, ये एक सूत्र है, एक फार्मूला है ये यानी। 145 क्वेश्चन, यदि किसी समांतर परिपथ में एक प्रतिरोध और जोड़ दें तो परिपथ की विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही जवाब है बी, यानी बढ़ेगा। 146 क्वेश्चन, एक डीसी जनरेटर में कंप्रेसिंग वाइंडिंग का प्रयोग करना निम्नलिखित में से लिए किसका आवश्यक है? सही जवाब है बी, क्योंकि इसमें बढ़ने वाला लोड होता है।
147 क्वेश्चन, जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलय में प्रवेश करती है वो क्या कहलाती है? सही जवाब है ए, कैथोड। 148 क्वेश्चन, पूर्णतः आवेशित बैटरी का आग यानी कितना होता है? सही जवाब है सी, 1.25 से 1.28 के बीच। 149 क्वेश्चन, ने अल्युमिनियम के एक पीस की फाइलिंग करनी है, किस प्रकार का फाइल कट अधिक उपयुक्त होता है? सही जवाब है कर्व्ड। 150 क्वेश्चन, डीसी मोटर की यांत्रिक दक्षता क्या है? सही जवाब है बी, व्यापारिक दक्षता बटा विद्युत दक्षता। 151 क्वेश्चन, एक मोटर इलेक्ट्रिक ऊर्जा को किस में बदलती है? सही जवाब है मैकेनिकल ऊर्जा में। 152 क्वेश्चन, कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच निम्नलिखित में कौन सा इंसुलेशन होता है? सही जवाब है डी, माइका। 153, ट्रांसफार्मर के संदर्भ में आईटी क्या है? सही जवाब है 200 से लेके 15,000 वोल्ट सप्लाई तक। 154 क्वेश्चन, एक सर्किट में कितने लाइट पॉइंट स्वीकृत होते हैं? सही जवाब है बी, 10 पॉइंट। 155, यदि फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स बढ़ जाता है तो एक डीसी सीरीज मोटर की स्पीड? सही जवाब है सी, घट जाएगी। 156 क्वेश्चन, यूनिवर्सल सरफेस गेज के बेस के बॉटम पर एक वी ग्रुप बना होता है, इस वी ग्रुप का क्या उद्देश्य होता है? सही जवाब है डी, सिलेंड्रिकल सरफेस पे गेज को सेट करने के लिए। 157 क्वेश्चन, यूरेका क्या है? सही जवाब है बी, 40% निकल जमा 60% तांबा। 158 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए क्या सत्य है? सही जवाब है सी, ए और बी दोनों, यानी कि किसी अचालक पदार्थ के लिए वोल्टेज को सहन करने की सामर्थ्य होती है, और बी ये किलो वोल्ट mm में मापी जाती है। 159 क्वेश्चन, कंक्रीट वाली दीवार और छत पे स्क्रू को फिक्स करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? सही जवाब है डी, रावल प्लग का। 160 क्वेश्चन, एक रोटेटिंग आर्मेचर वाले एक 3 पेज स्टार्टर कनेक्टिंग अल्टरनेट में 4 स्लिप रिंग गेज होते हैं, परंतु एक रोटेटिंग आर्मेचर वाले एक 3 पेज डेल्टा कनेक्टिंग अल्टरनेट में होते हैं। सही जवाब है 3 स्लिप रिंगें। 161, वेरिएबल रजिस्टरों को बनाने के लिए प्राय निम्नलिखित में से किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है डी, टंगस्टन का। 162, एक सीरीज में निम्नलिखित में कौन सा सीरीज एलिमेंट होता है? सही जवाब है सी, ट्रांजिस्टर। 163 क्वेश्चन, निम्नलिखित में इनमें से कोई करंट प्रभावित नहीं होता? सही जवाब है बी, ओपन सर्किट में कोई करंट प्रभावित नहीं होता। 164 क्वेश्चन देखिए, पिच फैक्टर होता है? सही जवाब है बी, बाइंडिंग पिच बटा पोल पिच। 165 क्वेश्चन, छत के पंखों की स्वीप होती है? सही जवाब है डी, मोटर के सेंटर से ब्लेड के टिप तक की दुगनी दूरी। 166 क्वेश्चन देखिए, एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते समय उसे किस वाइंडिंग के साथ जोड़ा जाता है? सही जवाब है बी, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो रेलवे से संबंधित किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हेल्प जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल पर जाके बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं और हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि जो जानकारी है वो और स्टूडेंट्स तक पहुंच सके।